नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत की, यानी कि संसद की, जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याएं, हमारे सरोकार, हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, हमारे मुद्दों पर चर्चा कर सकें और देश की दशा और दिशा तय कर सकें जिसमें आम आदमी का फायदा हो। तो यह चर्चा क्यों? 31 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश को जानकारी दी कि 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और तब से ही इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब आप जानते ही हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र 2 हिस्सों में वो बंट जाता है, फिर मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये यकायक मॉनसून सत्र के बाद और शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र की नौबत क्यों आ गई? सरकार ने एजेंडा नहीं बताया है कि किस बाबत यह संसद को बुलाया जा रहा है। और इसमें खास बात यह, पुरानी संसद से चर्चा शुरू होते होते नई संसद में भी बैठक होने वाली है इन 5 दिनों में। ट्वीट तो कर दिया गया, एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि विशेष सत्र पहले भी बुलाए गए हैं, 3 बार बुलाए गए हैं। इन्हें बुलाने से पहले कैबिनेट की एक बैठक होती है, लेकिन कोई बैठक भी नहीं हुई। पर लोगों के अंदर एक कौतूहल मचा और अंदाजा लगाया जाने लगा कि भाई किस लिए बुला लिया। इसमें सबसे पहले नंबर आया एक देश एक चुनाव का। अब एक देश एक चुनाव की चर्चा देश में बहुत पहले से हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 1983 से। पर यकायक लोकसभा चुनाव से ठीक 7 महीने पहले ये एक देश एक चुनाव का आइडिया फिर से फ्लोट क्यों किया गया? और ये फ्लोट उस वक्त किया गया जब इंडिया महागठबंधन की बैठक चल रही थी मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद कमेटी का गठन कर दिया गया, अध्यक्ष की घोषणा की गई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बना दिए गए, फिर 7 सदस्य और जोड़ दिए गए। उनमें से कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया। तो क्या इस विशेष सत्र में एक देश एक कानून को अमली जामा पहनाया जा सकता है? दूर की कौड़ी लगता है, पर चर्चा जोरों पर हो रही है। फिर एक बड़ा ही व्यवहारिक सा प्रस्ताव भी सामने आया कि महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है 11 साल से, क्या उसे कानून बना देगी सरकार? और आधी आबादी में जहां ट्रैक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसे और मुकम्मल और पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी क्या? और जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा वो दिन बहुत दूर नहीं जब देश में संसद और विधानसभा में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। पर यह बहुत सालों से कहा जा रहा। फिर विवाद छिड़ा कल ही। राष्ट्रपति ने जो न्योता दिया, G20 सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्राध्यक्षों को जो न्योता दिया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो क्या इंडिया नाम को दूर कर अब सिर्फ भारत के नाम से देश को जाना जाएगा? इस बात को लेकर 48 घंटों से चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया कि नाम बदलने की क्या जरूरत है, और इसके लिए यह सत्र बुलाया भी नहीं जा रहा। और नाम तो दोनों हैं, इंडिया भी है, भारत भी है। भारत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पर अगर सिर्फ भारत इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया को आप किनारे लगा देंगे, तो क्या ये एक बड़ा चतुराई से संविधान को सर्कमवेंट करने की कोशिश भी की जा रही है? क्योंकि हमारी उद्देशिका में साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया।
और जो अनुच्छेद 1 है जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग लाइन ही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये विपक्ष जो कह रहा है हड़बड़ा गए, घबरा गए, बौखला गए, हमने इंडिया नाम ले लिया हमारे गठबंधन ने, तो अब इन्हें इंडिया से दिक्कत होने लगी, गुलामी का प्रतीक भी दिखने लगा। इस पर कल मैंने चर्चा की थी। तो क्या ये मुद्दे हो सकते हैं? और इसी बीच आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि भाई इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे क्या। 9 मुद्दों की एक फेहरिस्त उन्होंने भेज दी प्रधानमंत्री मोदी को एक खत के जरिए, जिसमें देश के मौजूदा आर्थिक हालात, बेरोजगारी वो पिछले 6 महीने से 8% के आसपास लहरा रही है, महंगाई दर 7.44% पर आ गई है, 6% की जो लक्ष्मण रेखा है आरबीआई की उसको पार कर चुकी है। कांग्रेस कह रही है ये आम आदमियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसी में न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी जोड़ दिया गया है कि 9 राज्यों ने कहा था कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है इससे किसान का भला नहीं हो सकता। कर्नाटक ने तो यहां तक कह दिया कि एमएसपी देने से दरअसल किसानों को नुकसान होता है। फिर अडानी का मुद्दा है। अब द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, इसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप से स्पष्टीकरण आया है कि पुरानी शराब को नई बोतल में परोसा जा रहा है। मणिपुर, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हत्या कर दी गई, और 70,000 के करीब लोग विस्थापित हैं। विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाता है तो वो बस नाम मात्र के लिए। वहां हालात सामान्य कैसे होंगे? जो सांप्रदायिक हिंसा, दंगे लगातार भड़क रहे हैं, जिसमें नूह, हरियाणा का नूह एक ताजा उदाहरण है। जो चीनी कब्जा लगातार बढ़ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने कहा 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, ये 68% क्षेत्रफल है दिल्ली का, 2020 गलवान के बाद कब्जा कर लिया है। इस पर सरकार कुछ बोलेगी क्या? जातिगत जनगणना पर सरकार का विचार क्या है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पैरा 5 उन्होंने हटा दिया कि भाई राज्य भी करा सकते हैं, ये सिर्फ जनगणना का अधिकार तो केंद्र का है, लेकिन कास्ट सर्वे राज्य करा सकते हैं। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच जो 36 का आंकड़ा लगातार 36 के बजाय 72 का होता जा रहा है, वो केरल हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली, पंजाब, संघीय ढांचा क्या कमजोर हो रहा है? और जो बेमौसम बरसात और जो बाढ़ आई है, और जो तस्वीरें आपने खास हिमाचल की देखी, रूह कांप जाए। क्या इन पर चर्चा होगी? ये सवाल पूछे हैं सोनिया गांधी ने, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल छिपे हुए हैं जो विपक्षी महागठबंधन की तरफ मुंह बाए खड़े हैं। ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से चिट्ठी क्यों गई? इंडिया की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई? क्या सारे महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन के जो घटक हैं, सेम पेज पर नहीं है क्या? अब प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है सोनिया गांधी के इन सवालों पर कि अरे भाई ये तो राष्ट्रपति ने सदन को बुलाया है। अरे वो तो हम भी जानते हैं प्रहलाद जोशी जी, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, पर किसके कहने पर बुलाते हैं? बुलाया तो सरकार ने है ना। ये तो शब्दों की कलाकारी की जा रही है। और जब सदन को बुलाया जाता है, मुद्दे तब तय नहीं होते, शुरू होने से पहले मुद्दे तय किए जाते हैं। प्रहलाद जोशी के सुर में सुर एक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मिलाया। तो क्या अभी एजेंडा तय नहीं है? और जो ये सवाल उठा रही है कांग्रेस, क्या इनके भी जवाब मिलेंगे? प्रहलाद जोशी कह रहे हैं इन पर भी चर्चा होगी, लेकिन यहां पर एक और पेच है। पेच ये कि इस विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर नहीं है, और ना ही कोई 0 आवर यानी कि शून्य काल है। तो ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे? अब यहां पर बड़ा सवाल ये होता है
कि टकराहट होगी क्या, टकराव होगा क्या सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और विपक्ष यानी कि इंडिया के बीच जो होता आया है। संसद चलेगी, कुछ चर्चा होगी भी क्या, या विपक्ष वॉकआउट करेगा। वो जॉइंट स्ट्रैटेजी एक बनाने की बात कर रहा है, हर रोज बैठक करेंगे जी किन मुद्दों पर हमने आवाज उठानी है। तो सरकार अपना नैरेटिव गढ़ेगी क्या, एजेंडा तय हो जाएगा क्या 2024 का कि किन मुद्दों को लेकर एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी 2024 के चुनाव में जाने वाली है, और विपक्ष के पास उसका कोई पलटवार है, या जो मुद्दे तस्तरी पर सजे हुए हैं उन्हीं को वो और पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेगी। संसद तो होगा विशेष, पर क्या जारी रहेगा क्लेश, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। उसकी बानगी देखिए, वार पलटवार कैसे हो रही है। ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस पे चर्चा होती है। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। ऐसे में आज का सीधा सवाल और उसकी बानगी मैंने अपने शुरुआती संबोधन में आपके सामने रख भी दी है। और सवाल क्या है, संसद सत्र होगा विशेष या सिर्फ मचेगा क्लेश, और नई संसद में तय होगा 2024 का एजेंडा। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा उसका एक पुख्ता खाका क्या हमारे सामने आता दिखेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, एनडीए में अहम घटक एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, जेडीयू अहम खिलाड़ी विपक्षी महागठबंधन में उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आलोक वत्स, सवाल बड़ा सीधा, भाई विशेष सत्र बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, कब पता लगेगा? एक हफ्ता तो हो गया ट्वीट के जरिए वो जानकारी मिले कि विशेष सत्र होगा 18 तारीख से। देखिए संदीप जी, अभी टाइम है, जो एजेंडा होगा उनके सामने सत्र के पहले पेश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बगैर एजेंडा पेश किए सत्र बुलाया जाएगा। नहीं, मतलब इसमें इतनी खुफिया जानकारी क्या है? अब ये तो ऊपर लेवल पे है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि सत्र शुरू होने से पहले नहीं, कोई वजह होती है ना जी। संसदीय कार्य मंत्री आकर कहते हैं अरे ये तो राष्ट्रपति ने बुलाया। राष्ट्रपति तो सरकार के कहने पर बुलाती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको तो वही करना है जो सदन की तरफ से उनको ये बताया जाता है। हाँ। उसी के तहत वो उन्होंने इस को बुलाया है। और लेकिन जब बुलाया जाता है सत्र तब मुद्दे तय नहीं होते, शुरू होने से पहले तय होंगे। भाई क्या ट्रायल बलून इसीलिए फ्लोट हो रहे थे? एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल, भारत हो या इंडिया, इस पर महाभारत छिड़ा हुआ है कि किसमें गूंज ज्यादा है। मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है सरकार भी अभी तय नहीं कर पाई है, बुला तो लिया विशेष सत्र की, करेंगे क्या वहां पर चर्चा? हो सकता है कुछ यही कवायद चल रही हो, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन भरोसा रखिए, अति शीघ्र एजेंडा सामने आ जाएगा। एजेंडा सामने आ जाएगा, एजेंडा आएगा सामने। आपसे कुछ साझा किया है सरकार ने, बृजमोहन श्रीवास्तव? हाँ, देखिए संदीप जी, इस मुद्दे पर अभी मैं सोचता हूँ कि शायद मंत्रिमंडल में चर्चा के अलावा इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है। क्यास हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो भी सेशन हुआ उस सेशन में जो मुख्य मुद्दे जिनके ऊपर सरकार चाहती थी कि कानून बने, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, लेकिन विपक्ष ने उस समय संसद को ठीक ढंग से चलने ही नहीं दिया। तो निश्चित रूप से सरकार को यदि चलाना है तो सरकार के सामने बहुत सारी अपनी अहम ज़रूरतें होती हैं, उसको ध्यान में रख के ही सेशन बुलाया जाता है। और जब इसको स्पेशल सेशन कहा गया है
तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब स्पेशल सेशन पहले हुए हैं ना, एक तो 1977 में हुआ था, वो राज्यसभा, वो सिर्फ राष्ट्रपति शासन तमिलनाडु में और आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए। फिर 1997 50 साल हुए थे आज़ादी के, तो एक वो विशेष मौका था, तो चलिए जी बुलाया गया 26 अगस्त 1997 को। और एक जीएसटी जब 2017 जून 30 को रोल आउट, मतलब 1 जुलाई को रोल आउट होना था, तो अर्धरात्रि को सेशन बुलाया गया। तो यहां पर कोई वजह तो होनी चाहिए ना। संदीप जी, इसका इंतजार करना होगा। एक बात आप देखिए, एक बात पे आपको सस्पेंस मूवी देख रहे हैं। एक बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक बहुत ही गंभीर और विचारशील सरकार है ना। आपको भी सस्पेंस में रखा हुआ मुद्दा सस्पेंस का नहीं है, घटकों से साझा नहीं किया, कुछ सलाह मशवरा नहीं हुआ। मुद्दा सस्पेंस का नहीं, मुद्दा विश्वास का। हमको ये विश्वास है कि ये सरकार जब इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है, तो निश्चित रूप से किस मुद्दे को ले रही है? स्पेशल सेशन, यही एक अपने आप में अहम मुद्दा है। नहीं, वो तो अहम है। कोई प्रेसिंग डिमांड होती है ना, या कोई समस्या होती है देश में, या किसी चीज की ताल ठोकनी होती है, अपनी पीठ थपथपानी होती है, कोई वजह तो होती है ना। मैंने आपसे जैसा कहा कि इसके पहले के सेशन में चूंकि विपक्ष ने सेशन को चलने ही नहीं दिया, और मैं सोचता हूं बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो बहुत ही गंभीर हैं, और सरकार ने विचार मंथन के बाद ये फैसला किया होगा कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम इन सारे मुद्दों पे जैसे आलोक कानून बनाए। भाई, महंगाई दर वो 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर गई है, 7.44। चीनी के दाम भी 6 साल के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गए। अब ये टमाटर प्याज से और ऊपर जाती कहानी दिख रही है। चीनी भी मुंह में अब कड़वाहट घोलती दिखाई देगी, और बेरोजगारी की दर 6 महीने से 8% के आसपास झूल रही है। तो मतलब इस पर चर्चा करने के लिए कि आम आदमी को राहत कैसे दे। 200 रुपये घटाए ना आपने, खैर वो 594 वाला पहले 1103 किया, फिर उसके 200 रुपये दाम घटा दिए। देखिए संदीप जी, सरकार जिन कठिन परिस्थितियों में लेके अभी देश को चल रही है, कठिन परिस्थितियां हैं, आप मान रहे हैं? बिल्कुल है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। उसमें जब कभी भी कोई राहत देने की गुंजाइश होती है तो त्वरित कार्रवाई करके वो राहत दी जाती है। ठीक है, आपने कहा कि 594 बढ़ा दिया, 200 घटा दिए। आने वाले समय में देखिए और भी घट सकता है। कवायद तो यही चल रही है कि कैसे इन चीज़ों पर काबू किया जाए। दिन रात मोदी जी लगे हुए हैं, हमारे सारे घटक दल लगे हुए हैं कि इन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये जो सत्र बुलाया गया है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेन चीज़ें इसमें लाई जाएंगी, जिस पर अभी कयास लग रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। क्या है वो 2 चीजें? एक तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बात चल रही है, उस पर चर्चा होनी है। उसकी बैठक भी हो गई है, मतलब अगले 11 दिनों में, 11 दिनों बाद सत्र है, 11 दिनों में सारी चीजें हो जाएंगी तैयार, मसौदा। मेरे समझ से ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पहले भी हुआ था, 67 तक ऐसा ही चुनाव होता था। ठीक है, इसमें आएंगी बहुत सी चीजें, इसको एक तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लग सकता है, लेकिन राज्य और देश का चुनाव तो हो सकता है। अच्छा। और जो अन्य चुनाव हैं उसको किस तरीके से समावेश किया जाएगा, उसमें थोड़ी। और दूसरा ये महिला आरक्षण वाला बिल भी आ सकता है, महिला आरक्षण का बिल भी आ। और ये जो विपक्ष कह रहा है, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर भी हम चर्चा को तैयार हैं। शून्यकाल है नहीं, प्रश्नकाल है नहीं, हो पाएगी चर्चा ये 9 मुद्दे? देखिए, अगर शून्यकाल नहीं है और प्रश्नकाल नहीं है, तब तो कोई कुछ उठा ही नहीं सकता है। तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है, हो सकता है इनके मांगों को कार्यसूची में ही समावेश करके उस पर डिस्कशन हो जाए। ये हो पाएगा? मतलब क्वेश्चन आर नहीं है, 0 आर नहीं है? देखिए कि ये तो संसदीय कार्य मंत्री को निर्णय लेना होता है कि वो जो मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं, उन किन मुद्दों पे वो चर्चा चाहते हैं। क्वेश्चन आर में ही तो उठाएगा या 0 आर में उठाएगा? उसके पहले भी चर्चा होती है, क्योंकि सारे जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में तय हो सकता है कि इन मुद्दों पे हम लोग बात करना चाहते हैं। बिजनेस को लेकर बिजनेस कमेटी जो है वो तय कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि देश में लोकतंत्र है, और सारे के सारे लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुन के ही पार्लियामेंट पे बैठे हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस मामले में विपक्ष अनावश्यक रूप से डरा हुआ है।
और शायद डर के पीछे कारण यह है कि उसको ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई ऐसे सकारात्मक मुद्दे नहीं है, ठीक कोई है, इसके आलोक पक्के कोई शर्मा, मुद्दे नहीं है जिन पे बात कर पाए। आलोक शर्मा, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वही पुराने मुद्दे, वो 9 मुद्दों की फेहरिस्त बना दी है। मॉनसून सत्र में कोई चर्चा आप खुद करने को तैयार नहीं हुए। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, वो 276 167 के खेल में फंसे रहे। एमएसपी की बात तब भी हो सकती थी, महंगाई बेरोजगारी तब भी एक समस्या थी। बाल की खाल निकाल रहे हैं क्या? मुझे लगता है संदीप भाई कि संसद को चलाना सरकार का काम होता है। तो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, 303 सांसद लेके भी संसद नहीं चला पाए बीजेपी, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। अब मैं एक एक मुद्दे का उत्तर देता हूं। 9.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी तो 4 दिन 6 दिन बचे हैं, 10 दिन, सेशन का भी पता चल जाएगा क्या एजेंडा है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है इस सत्र को लेकर। शून्यकाल इसमें नहीं, प्रश्नकाल इसमें नहीं, एजेंडे का इसमें पता नहीं, कार्यसूची का इसमें पता नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से इसमें चर्चा नहीं, अपोजिशन से इसमें चर्चा नहीं, लेकिन बहुत सब मोदी जी पता नहीं कौन सा 17 तारीख को पता लग जाएगा, 18 की सुबह पता लग जाएगा। मैं फिर कहूंगा, अगर इतना ही गंभीरता थी, इतनी ही इंपॉर्टेंस थी, तो जिस समय पर कोरोना था तब नहीं हुआ, जिस समय पर मजदूर सड़कों पर ट्रेन के नीचे आकर कट रहे थे तब नहीं हुआ, जिस समय पर सरकारें गिरानी होती हैं तो संसद का सत्र बढ़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। मुझे लगता है जीएसटी के लिए रात को 12 बजे घंटा बजाया जा सकता है, क्योंकि पंडित नेहरू के बराबरी में आकर खड़ा होना था, लेकिन असली मुद्दों पर कभी नहीं बुलाया। हम तो फिर भी कह रहे हैं, अगर बुलाना था आप अपोजिशन को बुलाते, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाते, आप बताते कि साहब ये दिक्कत है, जब बताते चाइना अंदर घुस आया है, चाइना के साथ युद्ध हो सकता है, युद्ध की परिस्थिति है, ऐसा कोई भी बात होती तो बताते आप। लेकिन दिक्कत यह है कि गंभीरता तो है ही नहीं। हार का डर किसको है? हार का डर है बीजेपी को। इंडिया से डरे तो इंडिया का नाम भारत कर देंगे, इनविटेशन लेटर बदल गए। विपक्षी एकता से डरे, 5 राज्यों का चुनाव है नवंबर में, दिसंबर में, उससे डरे हुए हैं कि 5 में 5-0 होना है। इनके पास रिपोर्ट आ गई इंटरनली। मुझे लगता है कि अगर ये इतने ही इंपॉर्टेंस के विषय इनके पास घर में रखे हुए थे तो मानसून सत्र अच्छे से चलाना था। अब कयास के बाजार नहीं चलने दिया। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष के मुद्दे उठाएगा ना। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आलोक एक मिनट, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की मजबूती से घबरा गई सरकार, तो ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन की हैसियत से चिट्ठी क्यों लिखी? इंडिया की तरफ से, आपके पूरे गठबंधन की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें अभी कौन अध्यक्ष होगा, कौन कन्वीनर होगा, ये निर्णय नहीं हुआ था। यही तो उसके मुद्दा में है। कौन उसके चिट्ठी लिखता, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, मुझे लगता है कि चिट्ठी किसने लिखी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। जो लोग स्टूडियो में बैठ के हंस रहे हैं उनको कुछ तो पता नहीं है। एबीसी पार्लियामेंट का सेशन हो गया और यहाँ स्टूडियो में बैठ के हंस रहे हैं। गंभीरता को समझिए। आप पहले माथा टेकते हैं संसद की दहलीज पर मोदी साहब, और उसके बाद संसद को आप ठेंगा दिखा देते हैं। यही राष्ट्रपति महोदय हैं। नई संसद के उद्घाटन तक में नहीं बुलाया था उनको, आज राष्ट्रपति महोदया ने बुला लिया सेशन। उस समय पर तो राष्ट्रपति महोदया की इतनी भी आपने वक्त नहीं समझी थी कि आप उनको नई संसद का मुहूर्त करवा लें या उस पर बुलवा लें। ना पूजा के टाइम पे बुलाया, इनॉग्रेशन पे, ना जिस समय पर संसद का मुहूर्त हुआ तब। अब ठीकरा फोड़ना है तो राष्ट्रपति के तो अब तो बुला रहे हैं, अब तो बुला रहे हैं, और पुरानी संसद में भी होगा एक हिस्सा इस विशेष सत्र का, आलोक, और नई संसद में भी जाकर बैठेंगे ना। नई संसद में उद्घाटन का तो बहिष्कार कर दिया था। गिर गए थे। मुझे लगता बरसात हो गई है, नए पिलर विलर सब चेक करवा के बैठना चाहिए सब सांसदों को। आप बैठेंगे कि नहीं? माहौल बना दिया संसदीय परंपरा को। आप बैठेंगे कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है। परंपरा को ठेंगा दिखा रहे हैं लोग। क्या कांग्रेस इस विशेष सत्र में बैठेगी 5 दिन? मुद्दे जब आप गिना रहे हैं, बैठेंगे हम, और नई संसद में बैठेंगे। मैं समझता हूं बिल्कुल बैठेंगे, और पूरा अपोजिशन बैठेगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। संदीप भाई, अब इनके उल्टे दिन चालू हो चुके हैं। ये जो कदम उठाएंगे उल्टा पड़ेगा अब इनका। वो कहावत है कि इनके जो ना उल्टे दिन लाग लिए हैं। ये आज क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से इन्होंने ये सत्र बुलाया है। इससे ज्यादा कमजोर और कायर सरकार नहीं हो सकती।
अब आपने विशेष सत्र वो भी देसी 5 भाषा दिन का का। देसी भाषा का इस्तेमाल कर ही लिया तो वह एक और कहावत भी है गामा में गाम बस्यानी मंगते आंड लिए। इंडिया का कुछ काम ऐसा भी हो गया है क्या? हर कोई अपना देखिए, एजेंडा मुझे लगता है- अभी चलाता दिख रहा, संयुक्त एजेंडा दिख नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है संयुक्त एजेंडा भी रहेगा, सब चीजें रहेंगी। सब अभी ये चीजें केवल रहेंगी। केवल और केवल कुछ कमेटियां बनी, उससे ही इतनी सरकार घबरा गई है कि अपना गांव बसाने से पहले ही गांव उजाड़ने पे लग गई। ये सरकार तो जा रही है संदीप जी, सरकार चाहे दिसंबर में करा ले चुनाव, चलिए चाहे मई वो कब जून में, 9 ये मन सरकार तेल तो जा होगा, कदरा दाना चगी, वो भी देखेंगे। लेकिन नीरज कुमार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन की हैसियत से चिट्ठी लिखती हैं, ये इंडिया की तरफ से नहीं जाना चाहिए था क्या? पूरा इंडिया महागठबंधन इन 9 मुद्दों पर चर्चा चाह रहा है क्या? हम पहले आपसे यह जानना चाहते और माननीय अभय दुबे जी भी हैं, मुझे उतना अनुभव नहीं है। हम यह समझना चाहते हैं कि प्रहलाद जोशी का पत्र मेरे पास है, ट्वीट, उसमें स्पेशल सेशन लिखा हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेशन लिखा हुआ है। ये दोनों में अंतर क्या है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में सेशन लिखा हुआ है और प्रहलाद जोशी जी किस हैसियत से स्पेशल सेशन लिख रहे हैं। और 28 अगस्त को प्रहलाद जोशी ट्वीट करते हैं 3:18 में कि स्पेशल सेशन होगा और प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन होता है 2 तारीख को, 2 सितंबर को। तो प्रेसिडेंट बढ़े या संसदीय कार्य मंत्री बढ़े। दूसरा सवाल मेरा है कि इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कमेटी की बैठक होगी जिसमें 9 विभाग रहेंगे, होम, डिफेंस से लेकर के, हमको लगता है कि प्रहलाद जोशी को भी नहीं मालूम होगा कि क्या एजेंडा है। एक मिनट, आपने एजेंडा अहम सवाल, देश में एक चल मिनट रहा है। नीरज भाई, तो हम आपने यह जानना एक चाहते हैं। एक मिनट नीरज भाई, आपने अहम सवाल उठाया है। 28 को प्रहलाद जोशी ट्वीट कर देते हैं और राष्ट्रपति की तरफ से सदन एक सत्र बुलाने के लिए, विशेष भी नहीं शब्द इस्तेमाल करती हैं वो 2 सितंबर को आता है। तो मतलब राष्ट्रपति ने अगर सत्र बुलाया है तो संसदीय कार्य मंत्री को 4 दिन पहले कहां से जानकारी होगी? संदीप जी, अभी आपने नीरज जी को सुना ना, नीरज जी ने बताया कि प्रक्रिया क्या है इसके पहले, कि 9 मंत्रालय हैं और उसके अलावा कुछ अच्छा, मंत्री वो होते हुई हैं। थी बैठक? निश्चित रूप से उसके बगैर देखिए कि आप अच्छा। मेरा कहना ये, फिर एक बात समझिएगा कि जो ये सरकार है ये निश्चित रूप से संविधान और कायदे कानून से चल रही है। मैं नहीं सोचता कि किसी भी कायदे कानून का या किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लंघन इस सरकार में कोई करेगा। अच्छा, वो हो ही नहीं रहा, उल्लंघन नहीं हो ये रहा। बात अलग है एक मिनट आपने आपने मालूम ना हो लोगों को, पर इसका मालूम ना हो, कभी ये नहीं है। कैबिनेट की बैठक हो गई, किसी पत्रकार को कानो कान खबर नहीं हुई। नीरज, आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, हम यही जानना चाह रहे थे कि ये कमेटी की बैठक अमावस्या को या कि पूर्णिमा को हुआ, किसी दिन तो हुआ होगा। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के अधिकार में इंक्रोच कैसे कर लिया? यह अतिक्रमण करने का उनको किसने अधिकार दिया है? नहीं, मैं वो कैसे दूसरे ट्वीट कर रहे हैं अतिक्रमण और की बात स्पेशल कर रहा सेशन था। वो लिख रहे हैं। आपने अतिक्रमण शब्द इस्तेमाल किया, तो क्या सोनिया गांधी ने भी विपक्षी खेमे में अतिक्रमण किया कि कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी गई है, समूचे विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं गई? आपके 2800 के 28 दलों की तरफ से क्यों नहीं गई? मैं संदीप जी आ रहा हूं ना, मुझे एक इसका क्लेरिफिकेशन दिलवाइए कि स्पेशल सेशन प्रहलाद जोशी कह रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि सेशन है। ये दोनों में अंतर क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बता पाएंगे ब्रज भाई? आज थोड़ी सी पिच मुश्किल है आपके लिए। नहीं, मुश्किल है क्या है कि एक इतने कानूनन प्रक्रिया है और अरे भाई, इतने बड़े- कानूनी प्रक्रिया होती है, बारीकियां होती हैं। निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए मैं सोचता हूं कि जो पार्लियामेंट अफेयर स्पेशल मंत्री हैं, सेशन और सेशन में क्या फर्क है? मैं सोचता हूं इसका बेहतर जवाब तो पार्लियामेंट्री जो मंत्री है प्रहलाद जोशी जी शायद वो दे पाएंगे कि ये अगर टेक्निकल कोई फ्लॉ है तो क्यों है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो शब्दावली का उपयोग हुआ है उसका इंटेंशन तो बहुत क्लियर है। अभय ये दुबे, स्पेशल सेशन आप ऐसे कुछ कोई इनकार रोशनी नहीं कर डालेंगे? सकता। ये बारीक पेंच है कि संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं विशेष सत्र आहूत हो रहा है, बुलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति कहती हैं जो जिनके इजाजत के बगैर ये हो ही नहीं सकता, वो कहती हैं सेशन है।
नहीं, मुझे मानना पड़ेगा कि नीरज जी ने जब तक ये बात नहीं कही संदीप जी आपके मंच पर, उस वक्त तक मेरा भी ध्यान इस गड़बड़ी की तरफ नहीं गया। देखिए, ये है तो एक विशेष सत्र ही, और लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से उसको विशेष सत्र नहीं कहा गया है। तो क्या ये राष्ट्रपति के सचिवालय की गलती है, वहां से कुछ गड़बड़ हो गया है, या क्या कैसे हुआ है? इस चीज के बारे में तो जब चूंकि अब आपने एबीपी के मंच पे ये सवाल उठा दिया है, तो इस सरकार तक बात पहुंचेगी, और सरकार की तरफ से मुझे लगता है इसकी जल्दी ही सफाई भी आएगी, क्योंकि अभी किसी भी मीडिया मंच पर, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात सामने नहीं आई है। और ये विशेष अब ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाने के लिए जो तौर तरीके अख्तियार किए जाने चाहिए थे, कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए थी, 9 विभाग उसमें शामिल होने चाहिए थे, ये सब भी किया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं। चलिए, ये जानकारी अभी आ जाएगी। और कहना चाहता हूं, हाँ प्लीज, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। वो ये है, ये इनमें से ऐसा कौन सा काम है, इनमें से ऐसा कौन सा काम है, विशेष सत्र बुलाना हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो, चाहे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करनी हो, इसको खुफिया तौर पे किया जाए? इसमें क्या जरूरत है इस बात? इसको बाई स्टील्थ क्यों किया जा रहा है? क्लैंडस्टाइनली क्यों किया जा रहा है? फुल पब्लिक ग्लेयर में ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं? धड़कने बढ़ा रहे हैं। सवाल इंडिया खेमे में थोड़ी खलबली मचे, और खलबली वाला सवाल देखिए, सवालों में मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं नीरज भाई आप। सवाल ये है, अतिक्रमण शब्द भी आपने इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी चिट्ठी लिख रही हैं, 28 के 28 दलों की तरफ से चिट्ठी क्यों नहीं गई कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? सहमति नहीं है संदीप जी। नहीं, अब देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा वो कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन हैं और गठबंधन के घटक दलों में सबसे बड़ा दल है, और हमारे मुद्दे भी उसमें सन्निहित हैं। चूंकि ये जनगणना नहीं करा रहे संदीप जी, समझिए इस देश के अंदर क्या होने वाला है। अब तो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि दुनिया के 80 देशों में जनगणना कोविड के काल में हो गया। क्या होगा SC ST आरक्षण का? पार्लियामेंट के अंदर में और विधानसभा में उन लोग को तो नहीं मिलेगा, अब तो बंद हो जाएगा, चूंकि आप सेंसस ही नहीं करवा रहे। कास्ट सेंसस तो दूर की बात है। सोनिया गांधी जी ने, और उसके पहले आपने देखा होगा खबरें आई है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई थी दिल्ली में, ये सूचना बिहार में भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में आया। इसलिए हमारे यहाँ कोई ये मुद्दे जो भी गए हैं वो सब घटक दलों की सरकार की जनगणना पर तो सवाल उठा रहे हैं नीरज। आपका कास्ट सर्वे तो पूरा हो गया, उसके नतीजे कब आ जाए? वो पूरा का पूरा खाका कब सामने आ जाएगा, सार्वजनिक कब होगा? बहुत जल्दी तारीख बता सकते हैं? बहुत 1 से 1.5 महीने के अंदर में। नहीं, तारीख इसलिए नहीं बता सकते कि वो गवर्नमेंट मशीनरी का काम है। इतना मैं जानता हूं कि फर्स्ट लेवल का काम हो गया है, और ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। इसीलिए तो ये दबाव में है, ये डर गए हैं कि बिहार की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाएगी। और इन लोगों ने पेच कितना लगाया, यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था इनकी संस्था है, और यही लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक पिटिशनर हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, यही लोग हैं याचिका दाखिल करने वाले। समझिए 10% के खिलाफ याचिका दाखिल। तो यहाँ पर एक मिनट, जास्मीन शाह, नीरज भाई एक सेकंड, जास्मीन शाह, मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और विशेष सत्र है ये। राष्ट्रपति सत्र कह रही हैं, सरकार कह रही है विशेष सत्र। इसमें कुछ विशेष चर्चा होती भी दिखेंगी या क्लेश होगा और कुछ नहीं? संदीप जी, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो हमारी एक स्टूडेंट बॉडी हुआ करती थी, और स्टूडेंट बॉडी अक्सर मिला करती थी और अपने रेजोल्यूशंस पास करती थी। अब ये स्टूडेंट बॉडी जब मिलती थी तो मिनिमम 7 दिन के पहले एजेंडा क्या है, उसके क्या नोट्स हैं, वो सबको दिया करते थे। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। कंपनीज पे आ जाते हैं। देश में 25 लाख कंपनियां हैं आज की तारीख में, और कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी की अगर बोर्ड की मीटिंग होती है तो 1 हफ्ते पहले एजेंडा सर्कुलेट होगा, सो दैट सब इस पे विचार विमर्श करके फिर मीटिंग में आके डिस्कस करें। लेकिन भाजपा ने आज हमारे देश के संसद की ऐसी हालत कर दी है, जिसे हम कहते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कि
रात को जिस दिन डिस्कशन होना होता है उसके पहले रात को आपको एक एजेंडा दिया जाता है और कहते हैं इसको डिस्कस कीजिए, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। 2 घंटे बस दिमाग लगाइए, बाकी सारा मोदी जी ने सब कुछ सोच रखा है। आप बीजेपी में अगर आज शामिल हो आज की तारीख में संदीप जी, तो भक्त होना केवल पसंदीदा नहीं है, इट इज नॉट जस्ट डिजायरेबल, मैंडेटरी है। आपको सवाल पूछने की कोई छूट नहीं है। लेकिन अब भाजपा और मोदी जी चाहते हैं कि देश का पूरा विपक्ष कोई भी दिमाग ना अभी लगाए। 11 दिन हैं। स्पेशल सेशन आप बुलाया पहले जाएगा, से ही assume एजेंडा क्यों नहीं कर- बताया जाएगा। आप पहले एक से ही दिन अज्यूम पहले, क्यों कर रात रहे हैं से कि पहले भी 17 हमें तारीख अगर को ही एजेंडा मिल जाए तो ये 17 तारीख को ही बताया जाएगा जैस्मीन? अभी 11 दिन है 18 सितंबर में। क्योंकि मैं उत्तर देता हूं उसका, मैं उत्तर देता हूं। कई ऐसे बिल, और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो पिछले सेशन में पारित हुआ, वो कब आया था? सारे सांसदों के, विपक्षी सांसदों के हाथ में कब आया था? 1 या 2 दिन पहले आया था। इतना बड़ा बिल जिसमें आपने देश की राजधानी की पूरी लोकतंत्र व्यवस्था खत्म कर दी, 1 दिन मिला है सारे विपक्ष को डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए। और ये इसीलिए चाहते हैं कि देश सवाल ना पूछे। अगर 1 महीने पहले पूरा एजेंडा अगर पब्लिक में आ जाता, तो आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, इसके पीछे तो बुलाने का सवालों एकमात्र के- कारण है एक संदीप जी, मिनट, और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ प्लीज, इसका 15 कारण सेकंड में। केवल यही है कि भाजपा इंडिया अलायंस से पूरी तरह से बौखलाई हुई है। ये केवल और केवल एजेंडा को डाइवर्ट करना चाहती है। उनके पास इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई जो उत्साह है देश भर में, उसका सामना करने की कोई ताकत नहीं है। इसलिए कई कई दिन जुमले, शगुफे, वन नेशन वन पोल, यूसीसी, विशेष सत्र, एजेंडा नहीं बताएंगे, आखिरी मिनट तो बताएंगे। दोनों तरफ ये से मैं केवल समझ और गया केवल जैस्मीन। diversionary tactic है, तो लेकिन इससे इंडिया डाइवर्जनरी अलायंस टैक्टिक कमजोर आप नहीं बता होगी। रहे हैं, ये केवल सरकार ये कर रही है, लेकिन सरकार भी ऐसी कोई नौसिखिया तो है नहीं। और 2-2 बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने। तो क्या वो अपना नैरेटिव गढ़ेंगे? विपक्ष अपने मुद्दों को तरजीह देता हुआ दिखेगा, उनको ही मुख्य धारा में रख पाएगा क्या? एजेंडा सेट हो रहा है क्या आने वाले दिनों में 2024 का? अगला सवाल ब्रेक के बाद। सभी पैनलिस्ट से अपनी राय हमसे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कीजिए, चर्चा जारी रखेंगे। संसद का सत्र विशेष होगा क्लेश, या दरअसल एजेंडा तय किया जाएगा 2024 का? जैस्मिन, ये 2024 का एजेंडा भी तय हो जाएगा कि बीजेपी क्या नैरेटिव सेट करती है, आप उसे काट पाते हैं या नहीं? कौन पिच तैयार कर पाता है? लड़ाई दरअसल ये है क्या जो होने वाली है 5 दिन? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि आज इन्होंने, बीजेपी ने समझ लिया है कि संसद से वो कोई जनता के कल्याण के काम नहीं करवा पाएंगे। केवल और केवल एक डिबेटिंग ग्रुप बना के इनको रखना है कि हम संसद में आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। आप ये सोचे कि संसद का अब इतना कम बिजनेस हुआ है, पिछले इतिहास में सबसे कम प्रोडक्टिव पार्लियामेंट्री सेशंस बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने अब ये समझ लिया है कि इंडिया अलायंस का मुकाबला करना मुश्किल है। और जो जो चीजें ये बोल रहे हैं संदीप जी, भले वन नेशन वन पोल हो या फिर इंडिया वर्सेस भारत हो, जो कुछ इनके केंद्रीय मंत्री के बोल रहे हैं कि नहीं हम इंडिया नाम इरेज कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इनको पता है नहीं, इनके ऐसा पास नहीं बोला है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी नहीं है, अमेंडमेंट की मेजोरिटी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपके पास है ही नहीं राज्यसभा में मेजोरिटी। तो मतलब ताल ठोकी जाएगी जो आप नहीं, कह इन्होंने रहे हैं। बड़े अबे लीडर्स ने दुबे, कहा एक है सेकंड, कि अबे इंडिया दुबे अब शब्द हटा देना चाहिए नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है से। वो तो सूचना और बात ये है प्रसारण कि आप मंत्री केवल की बात डिबेट को करना चाहते हैं, मैं जनता के मानूंगा। काम- एक मिनट अबे दुबे, अबे क्या 5 दिन तय ये होगा? देखिए सरकार, ये जो हम बातें कर रहे हैं, एक देश एक जी। चुनाव या महिला आरक्षण या भारत बनाम इंडिया, उसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई दक्षिणी ध्रुव पर चांद में, और ये G20, यहां पर इसकी भी तो ताल ठोकती दिखेगी ना सरकार। तो नैरेटिव सरकार अपनी तरफ से बनाएगी कि भारत कितना मजबूत और बलवान देश बना दिया। उधर तश्तरी पर मुद्दे तो सजे हुए हैं, पर ना प्रश्नकाल ना शून्यकाल।
विपक्ष अपनी बात कह पाएगा क्या? लड़ाई ये होगी कि कौन अपनी बात मजबूती से देश के सामने संबोधित कर पाएगा। देखिए, आपने जो विश्लेषण किया है उससे मैं 100% सहमत हूं। मैं पहले से भी इस बात को कह रहा हूं और मेरे कुछ साथियों ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि इस जो विशेष सत्र होगा, इसका एक तो पहलू होगा सेलिब्रेटरी, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को, खासतौर से इन उपलब्धियों को, इसमें चंद्रयान है, सूर्य की तरफ भी एक यान भेज दिया गया है, और G20 की जो उपलब्धियां हैं, इसमें विश्व के नेता के तौर पर मोदी जी अपने आप को पेश करेंगे। बहुत लंबे अरसे से इसकी योजना सब बन रही और ये सब एक जगह आकर कुछ ऐसा हुआ है, इसके पीछे योजना भी है और सहयोग भी है, ये एक जगह जमा हो गया है। इसको ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से पेश किया जाएगा जैसे कि भारत को बहुत ही महान बनाया जा रहा है और मोदी जी इसमें कामयाब हो गए हैं। 15 अगस्त पे वो कह चुके हैं कि वो आगे के 1000 साल पहले के भारत की बुनियाद रख रहे हैं और अगर उन्हें अगले 5 साल और मिलेंगे तो उस बुनियाद को वो अच्छी तरीके से रखेंगे। 15 अगस्त का भाषण आपको अच्छी तरीके से याद होगा। बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं। इसी के साथ में कुछ ये वाले मुद्दे भी आ सकते हैं। अब वो क्या आएंगे, सरकार उनको पेश कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके बारे में मुझे लगता है सरकार खुद भी आश्वस्त नहीं है। विपक्ष अपने मुद्दे पेश कर पाएगा क्या, या ये ट्रैप भी होगी, स्पेशल सेशन ट्रैप भी होगा कि सेलिब्रेटरी मोड में, अरे भाई ये तो मीन में कि महंगाई, बेरोजगारी, चीनी कब्जा, नहीं, विपक्ष के कास्ट सेंसस, कोई मौका नहीं होगा। देखिए, विपक्ष के पास इसका कोई मौका नहीं होगा। सरकार एक तरफा तौर पर मुझे लगता है ये विशेष सत्र चलाएगी। इसीलिए जो आपने शुरू में शीर्षक रखा था कि चर्चा होगी या क्लेश होगा, तो सरकार की तरफ से चर्चा करवाई जाएगी, विपक्ष की तरफ से उसका प्रतिरोध होगा और नतीजे के तौर पर वही होगा जिसको आपने क्लेश का नाम दिया है। यही हमारे संसद के हर अधिवेशन की, हर सत्र की, पर इस क्लेश में क्या एजेंडा भी सेट होता दिखेगा और हमें समझ में आ जाएगा 2024 की दरअसल लड़ाई किन बातों पर लड़ी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, हजारों की तादाद में हमें राय भी मिल रही है दर्शकों की, वो मैं आपसे साझा करूंगा। सत्र होगा विशेष या होगा सिर्फ क्लेश, और 2024 का एजेंडा क्या तय हो जाएगा 18 से 22 सितंबर के बीच। विजय देवगढ़े नागपुर महाराष्ट्र से हैं, कहते हैं नए संसद भवन में कलह की शुरुआत इंडिया वर्सेस भारत के बीच जंग से होगी, यानी कि देश का नाम क्या होना चाहिए। अवधेंद्र कुमार यूपी हरदोई से हैं, नाम बदलने के लिए चल रहा विवाद राजनीति के अलावा कुछ नहीं, यानी कि जनता के असल सरोकार कहीं हाशिए पर चले जाते हैं इस तरह के विवाद के चलते। और पटना से रजनीश हैं, वो कहते हैं एग्जाम रूम में आना है लेकिन सिलेबस नहीं बताना है, और इससे फायदा किसका होता है? एक पक्ष मजबूत रह जाता है, लेकिन मजबूती से कौन सा पक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सामने अपना एजेंडा पेश करता दिखेगा, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। मेरे साथ इतना ही।